तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और एडुगुरु यूट्यूब चैनल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एनएलओग, जो कि डेसू एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में एनएलओग के पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिन ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। और आज मैं इसके आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि एनएलओग के क्वेश्चंस आप बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम यह आती है कि टाइम मैनेजमेंट का। हमें कम से कम समय में, काफ़ी कम समय में रीजनिंग को सॉल्व करना होता है, वरना रीजनिंग इतना आसान टॉपिक होता है कि सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कम से कम समय में इसे सॉल्व करना है। तो मैं आज उसी की आपको ट्रिक्स वही बताने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि हमारा तो देखते हैं कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, RUMMY, रमी को हमने कोड कर रखा है QVLNX। तो इसी तरह से चेस को हम किस, इसी सेम पैटर्न में किस, इसका कोड क्या बनेगा। हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आखिर कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। दोस्तों, इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं ABCD टू Z तक, इन सभी का एक कोड होता है। जैसे कि A को हम 1 बोलते हैं, B को हम 2 बोलते हैं, C को हम 3 बोलते हैं। इसी तरह से सभी का एक कोड होता है Z तक, जो कि 26 तक। लेकिन दोस्तों, अगर हम उन सभी को, अगर हम वहाँ पे सॉल्व करने लगे, A को 1 लिखेंगे, फिर B को हम उसी तरह से 2 लिखेंगे, इस तरह से अगर सॉल्व करने लगे तो हमारा कितना ज़्यादा टाइम चला जाएगा और हम बहुत ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए। मैं अभी आपको इन सभी को एक कोड जो है, कोड लर्न करने का ऐसा एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिना ज़्यादा टाइम लिए ही आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी तरह से पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, अभी मैं आपको इसके ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो आप हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है, देन आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सेम है कि HZIZT को हमने मनी लिखा है, तो NOVGZ को हम क्या लिखने वाले हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। और इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी। तो चलिए हम पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि HJIZT को हमने मनी लिखा है, तो NOVGZ को हम क्या लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में H का जो कोड होता है वो हमारा 8 होता है, और इसी तरह से जो हमारा I का कोड होगा, जो हमारा J का कोड होगा वो हमारा 10 होगा, और सेम इसी तरह से जो हमारा I का कोड होगा, I का कोड हमारा 9 होता है। लेकिन हम किस तरह से, आखिर किस तरह से इसे लर्न कर सकेंगे कि A से लेके Z तक हमें सिर्फ वो अल्फ़ाबेट दिखे और हमारे दिमाग में तुरंत से ही वो कोड आ जाए। तो मैं वही आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं आगे। पहले इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, लेकिन अब आते हैं हम सीधा, ज़्यादा टाइम ना खाते हुए हम सीधा ट्रिक्स पे आते हैं कि ट्रिक्स क्या है आखिर। देखिए, जैसे कि वो जितने भी हमारे क्वेश्चन से आपने देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी को याद सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको एक टेबल बनाना पड़ता होगा, इस ए जो कि ए से लेके जेड तक है, और इन सभी का एक एक, ए का मतलब 1 होता है हमारा, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का हमारा 4 होता है, इसी तरह से एफ का 6, जी का 7, एच 8, आई 9, जेड 10, इसी तरह से हमारा वाई 25, जेड 26। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है हम इस टेबल को ना बनाए हुए ही मन में ही सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका आंसर क्या हम सही निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो वही इसी ट्रिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे कैसे याद करें कि सिर्फ अल्फ़ाबेट को देखें और हमारे दिमाग में वो नंबर तुरंत ही आ जाए उसे, और उसका हम तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। तो हाउ टू रिमेंबर, तो देखिए आपको करना क्या है कि सबसे फर्स्ट आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, EJOTY, इजोटी ये कोई वर्ड नहीं है, इसे बस आपको एक वर्ड की तरह कंसीडर करके इसे लर्न कर लेना है कि इजोटी कोई भी एक वर्ड नहीं है वैसे। तो आप देखिए, इजोटी आपने लर्न कर लिया, तो इसमें क्या है कि 5 लेटर है। अब ये सभी 5 के डिस्टेंस पर दे रखे हैं कि ई का मतलब हमारा 5 है, जी का मतलब 10 है, ओ मीन्स 15, टी मीन्स 20, वाई मीन्स 25। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई हमारा 5 था, जी हमारा 10 था, ओ हमारा 15 है, और टी हमारा 20 है,
y हमारा 25 है। तो दोस्तों बस एक वर्ड हमने क्या याद किया, इजोटी। इजोटी से हमने कितने 5 नंबर याद कर लिए, 5, 10, 15, 20 और 25। इसी तरह से हमें ये पता है कि ABCD ये जो 4 लेटर है इसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी बता सकता है। A का मतलब 1 है, B का मतलब 2 है, C का मतलब 3 और D का मतलब 4। तो इसे हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से हमने 5 + 4 9 लेटर हमने याद कर लिए हैं, जिसका हम डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं। तो आइए हम उसके आगे देखते हैं कि उसके आगे हम किस तरह से बाकी के अल्फ़ाबेट की डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को हम याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेटर है हमारा यहाँ पे एफ। एफ को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? एफ मीन्स आप ये समझ लीजिए, एफ मीन्स फिक्स। फिक्स मीन्स 6। फिक्स मीन्स 6 को हमने 6 लिख दिया। अगर सीधा अगर आपके सामने अगर लिखा आ जाता है एफ, तो एफ को आप सीधा 6 लिख दीजिएगा। उसका लर्निंग ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। एफ मतलब फिक्स, फिक्स मीन्स 6। इसी तरह से जी, इसी तरह से जी है। जी को आप 7 याद करना है आपको। जी को आपको 7 याद किस तरह से करना है कि देखिए, जी हम इस तरह से बनाते हैं और इसी को आप थोड़ा सा आगे खींच दीजिए, तो ये बन गया 7। जी मीन्स 7। तो एफ और जी आपको याद हो चुका है दोस्तों। इसी तरह से आपका उसके आगे है आपका एच। एच मीन्स 8। एच मीन्स 8। 8 कैसे होगा दोस्तों? तो देखो, मैंने एच लिख दिया है। अब इसी एच को क्या मैं 8 बना सकता हूँ? ये देखिए 8 बन गया दोस्तों। तो इसी से आपको याद रखना है कि एच मीन्स 8। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच के बाद है हमारा आई। तो आई से क्या मैं ये सेंटेंस इस तरह से बना सकता हूँ, जैसे कि हम जब भी इंग्लिश वगैरह बोलते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के सामने, तो हम इस तरह से बोलते हैं, या आई नो दैट। तो इसी तरह से आप इसे एक सेंटेंस के रूप में याद कर सकते हैं कि आई से, आई मतलब आई नो। नो मीन्स 9। तो आई का क्या हो गया दोस्तों? 9। इसी तरह से जे। देखो दोस्तों, वैसे तो हम जे का पहले ही याद कर चुके हैं कि जे मीन्स इजोटी, EJOTY, और जे का मतलब हमारा क्या था? 10। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर याद नहीं हुआ हो, अगर अचानक से आपके सामने जे आ गया हो, वर्ड आ गया हो, तो इससे आपको ये याद रखना है कि जे मीन्स जियो मीन्स कोई सिम जो होता है जियो। यहाँ पे हमारा 10 छुपा हुआ है, तो 10, जे मीन्स 10। इसी तरह से हमारा आगे है के मीन्स दोस्तों कैसा साउंड आ रहा है? के मीन्स क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स 11। इसे आपको याद रखना है। के से क्रिकेट को हमने किस तरह से लिखा है दोस्तों? क्रिकेट को हमने इस तरह से लिखा है। तो आपको सिर्फ ए और ये याद रखना है, इसका मतलब होता है 11। इसी तरह से आपको आगे है हमारा जो हमारा लेटर है वो है एल। एल मीन्स लंच। लंच कितने बजे होता है दोस्तों? तो लंच हमारा 12 बजे होता है। तो एल से आपको 12 याद रखना है। एल से आपको क्या याद रखना है दोस्तों? एल से आपको 12 याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा एम। एम से आपने जैसे कि डायलॉग सुना होगा मूवी वगैरह में कि मैं तेरा हीरो। तो एम में आ गया आप 13, मैं तेरा हीरो। तो 13 मीन्स 13। तो एम से आपको 13 याद रखना है दोस्तों। तो एन। अब नेक्स्ट आता है हमारा एन। एन मीन्स है हमारा नवंबर। एन से आपको याद रखना है नवंबर। नवंबर में कौन सा दिन? 14 नवंबर। 14 नवंबर हम नहीं भूल सकते दोस्तों, क्योंकि उस दिन होता है हमारा चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर, जो कि चिल्ड्रंस डे हम सभी को याद रहता है। तो आपको एन से क्या याद रखना है दोस्तों? 14। एन से आपको 14 याद रखना है दोस्तों। तो इसी तरह से आगे हमारा ओ में आता है आपका 50, जैसे कि हम पहले याद कर चुके हैं दोस्तों। हम देखते हैं EJO में हम पहले याद कर चुके थे कि ओ से हमारा 15 होता है। तो इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उस ओ के बाद हमारा आता है पी। तो दोस्तों पी से आपको याद रखना है 16। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस तरह से आप एक मिरर इमेज की तरह कंसीडर कर लीजिएगा कि ये पी है। तो अगर इसका आप उल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा? इस तरह से बन जाएगा। तो इससे आपको 16 याद रखना है। पी मीन्स 16। उसके बाद है हमारा दोस्तों क्यू से आपको याद रखना है दोस्तों क्यूइन। हमने बचपन में पढ़ रखा है ABCD, तो उसी में क्यू हमारा होता था क्यूइन। तो दोस्तों आप सभी को पता है क्यूइन के क्या होता है? क्यूइन के 17 नखरे होते हैं। तो उसी तरह से आपको क्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है 17। क्यू मीन्स 17। उसी तरह से आपको नेक्स्ट है आपका आर से याद रखना है आपको राजीव गांधी के टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों? पहले लोग 21 ईयर्स ओल्ड के हो जाते थे, फिर वोटिंग करते थे। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया था, जो कि 21 साल लोगों को चेंज करके उस वोटिंग करने की एज को 18 साल कर दिया गया। तो इसीलिए आर से आपको याद रखना है राजीव गांधी के टाइम पे क्या लाया गया था? अमेंडमेंट, जो कि 21 साल से कम करके वोटिंग के एज को 18 साल कर दिया गया था। इसी तरह से आपको नेक्स्ट याद रखना है आपको एस से याद रखना है आपको सदी, जैसे कि आपने सुना होगा 21वीं सदी, 16वीं सदी। इसी तरह से आपको याद रखना है एस से सदी। और सदी कौन सा है? 19वीं सदी। इसी तरह से आपको टी
टी से याद रखना है T20, ये तो आपको याद ही रहेगा दोस्तों, टी मीन्स T20। वैसे भी हम पहले भी याद कर चुके हैं, EJOTY, इजोटी में आपका T20 आ जाता था। लेकिन अगर वहाँ से आपको याद नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टी मीन्स 20 मैच। तो उसके बाद दोस्तों आता है हमारा यू मीन्स युवा। यू से याद रखना है दोस्तों आपको युवा। युवा कब होते हैं? जब 21 साल के हो जाते हैं तो युवा हो जाते हैं। तो यू से आपको याद रखना है दोस्तों युवा 21। वी से होता है दोस्तों विवाह। वी से याद रखना है आपको विवाह। विवाह कब होता है दोस्तों? तो विवाह युवा बनने के बाद होता है। युवा बनने के बाद होता है, जब हम युवा हो जाते हैं तो उसके कुछ साल बाद विवाह हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है कि 21 के बाद जब 22 आएगा तो उसमें विवाह होता है। 22 वी मीन्स विवाह। विवाह होगा 22 में। इसी तरह से आपको नेक्स्ट है हमारा डब्लू को याद करने का सिंपल ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि हम डब्लू को इस तरह से लिखेंगे डब्लू, तो यहाँ पे हम 1 2 3 लिख देंगे। अब देखो दोस्तों क्या कि ये डब्लू जो है वो 12 तो हो नहीं सकता है, होगा क्या? 23 ही होगा, क्योंकि 1 तो बहुत पहले ही आ चुका है ए में। तो बचा क्या डब्लू के लिए? 23। तो इसे आप 23 लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्स को क्या करना है दोस्तों? तो एक्स का भी इसी तरह से देख लीजिए। एक्स में कितनी लाइन है दोस्तों? 1 2, तो आप 2 लिख दीजिए। और इसका कितनी तरह से मिरर इमेज बन रहा है? तो इसका देख लीजिए, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है। इस तरह से हम इसे मिरर इमेज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो कितना बना उसका? 4। तो 2 लाइन है और उसके 4 मिरर इमेज हैं। तो इसका आप याद रखेंगे 24। तो वाई का अगर हम देखें तो वाई का हम पहले याद कर चुके हैं, EJOTY। इजोटी में हमारा एक क्या था? 25। वाई हमारा था 25। और जेड आए तो दोस्तों जेड का हमारा सभी को याद ही होता है, जेड मीन्स 26। तो इसी तरह से आप सभी को ये सब याद हो चुका है दोस्तों। आपको बस इसे एक बार रिविजन करना है और इसे आप बस एक बार रिवीजन करिएगा और खुद ही इसे एक बार मन में आप रिपीट करिएगा। तो इस सभी जो आपके सामने अल्फ़ाबेट आएंगे उन सभी के आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकेंगे। जैसे कि अब देखिए, अब आपको ये जो चीज़ है आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा पेपर में, और आपका कितना सारा टाइम बच जाएगा, वरना इसे बनाने के चक्कर में आपके और ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाते। तो ये चीज़ अब ख़त्म हो गया है। तो अब देखिए, अब सीधा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा RUNNY। रमी को हमने क्या लिखा है? QVLNX। तो R को हमने क्या लिखा है दोस्तों? Q। R क्या था हमारा? R क्या था दोस्तों हमारा? राजीव गांधी ने क्या करा था? राजीव गांधी ने 21 से 18 साल करा था। तो R का 18 को हमने क्या लिखा है? Q की क्या है? 17 नखरे। तो 18 से हम 17 पे आए हैं। इसी तरह से U है हमारा। U क्या है? युवा है। युवा मीन्स 21 साल। 21 साल से हम कहाँ पे आए हैं दोस्तों? 21 साल से हम कहाँ पे आए हैं दोस्तों? तो 21 साल से हम 22 पे आए हैं। 21 साल से हम 22 पे आए हैं। विवाह, 21 से हम विवाह। उसी तरह से M की बात करें तो M में 13 हीरो, 13। और 13 से हम कहाँ पे आए हैं? 13 से हम L पे आए हैं। L मीन्स लंच। M से हमारा हम यहाँ पे ये रहा, M से हम L पे आए हैं। L मीन्स लंच है हमारा 12। इसी तरह से हम इधर देखेंगे कि ये जो M है, ये वाला M, उससे हम आए हैं N। M से हम आए हैं N। ये हमारा M जो था M 13 ही था यहाँ पे भी। और नेक्स्ट है हमारा, उस पे से आए हैं N हमारा होता है 14। और उसके बाद देखेंगे Y से हम कहाँ पे आए हैं दोस्तों? Y हमारा वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था दोस्तों? उसका था 25। 25 से हम आए हैं X क्या था हमारा? X है हमारा 24। तो अब हम इसे समझ सकते हैं पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? 18 से 17 गया है, -1। फिर क्या हुआ? 21 से 22 गया है, तो -1 के बाद ए हुआ है इसमें +1। उसके बाद 13 से 12 गया है, फिर -1। उसके बाद 13 से 14 गया है, फिर +1। उसके बाद 25 से 24 गया है, तो फिर -1। मतलब पैटर्न किस तरह से चल रहा है? पैटर्न चल रहा है हमारा, एक बार हो रहा है हमारा -1, फिर हो रहा है हमारा +1। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है? चेस का आपसे पूछ रखा है कि चेस का क्या हो सकता है? चेस का क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं चेस का क्या होगा। CHESS। तो चेस का क्या होगा? चेस में हमें क्या करना है? R से हम पहले कहाँ पे गए थे? 18 से 17। तो पहले हमें एक कम करना है। C का क्या हो जाएगा दोस्तों? B। C का क्या हो जाएगा? B। एक कम करा है हमने। H हमारा क्या था? 8 से एक कम क्या होगा? 7। और 7 पे क्या आता था दोस्तों? G। तो हमें G याद है। उसके बाद E में हमें क्या करना है दोस्तों? E में हमें प्लस करना है। तो प्लस करेंगे कैसे? E के बाद क्या आता है? E के बाद हमारा आता है दोस्तों, तो E में हमें एक माइनस करना है। और E में जब हम एक माइनस करेंगे तो मीन्स 5 का -1 करेंगे तो 4 पे हमारा D आएगा।
तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या करा, माइनस, फिर ये प्लस, यहाँ पे हमने प्लस किया और यहाँ पे हमने माइनस किया, फिर यहाँ पे एस वाले में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एस क्या था हमारा, सदी, 19वीं सदी, सदी वाले में 19वीं आ गया, तो हमें क्या करना है, एक पीछे जाना है, 19वीं सदी, सदी के बाद आर, एक सॉरी सदी की में हमें क्या करना है, प्लस करना है, सदी वाले में प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे 19 में एक प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 वाले पे क्या आता है, EJOT, तो हमें याद है कि 20 वाले पे इजोटी वाले में एक टी आता था जो कि 20 पे है, तो हमें ये याद है कि CHESS, चेस का क्या यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं कि BGD, फिर क्या था दोस्तों यहाँ पे SDD। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, उसी तरह से हमने इसे पैटर्न बना के इसे आंसर लिख दिया है। मेन चीज़ क्या था हमारा दोस्तों, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें किस तरह से ABCDEFGH से लेकर Z तक इन सभी की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को याद करना था, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर सही है, इसका जो है फर्स्ट आंसर ये आपको डी है, यहाँ पे ये आपको डी है। आप BGDDO, तो ये आप शायद गलत हो चुका है यहाँ पे, तो इसे आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया है। तो लास्ट में जैसे कि SS है, तो यहाँ पे आपका BGDO होता है लास्ट में, तो इसे एक डी को मिटा के आप सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेन चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह से हमारा जैसे कि है HJIZT। एच को हमारा क्या था, एच हमारा 8 था, एच हमारा 8 था। 8 के बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे h का हमने m लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों h का यहाँ पे हमने क्या लिखा है, h का हमने m लिखा है, h का हमने m लिखा है। इस तरह से J का हमने O लिखा है, J का हमने O लिखा है, I का हमने N लिखा है, Z का हमने E लिखा है और T का हमने Y लिखा है। तो आखिर इसके पैटर्न में क्या आपसे पता चल रहा है, आपने क्या करा, नंबर देख लीजिए। H का 8 होता है, J का 10 होता है, I का 9, Z का 26, T का 20। तो अब उसके बाद हमारा जो नया कोड बना मनी का क्या था कोड, 13, 15, 45, फिर 25। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरे इस नए वाले पैटर्न जो बना है उसमें +5 हो रहा है। 8 देखिए जैसे कि यहाँ पे 8 था, तो 8 + 5 हमारा 13 बन गया। 13 क्या होता है दोस्तों, हमारा 13 हमारा M होता है, मैं तेरा हीरो। फिर इसी तरह से हमारा 10 में हमने प्लस किया 5, तो 5 से क्या 10 + 5 50 हो गया। 50 से हमने याद कर रखा है EJO, इजोटी में आपका याद है O 15 नंबर पे आता था। इसी तरह से हमने 9 में +5 किया तो 14 बन गया। 14 में से हमें क्या याद है, 14 नवंबर। तो इसी तरह से हम इन सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये आपको क्वेश्चन को पहले थोड़ी देर देखना भी जरूरी है, वरना आप ऐसा ना हो कि आप जो मैंने तरीका होता है उसी में आप फंसे रह जाएं। तो यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग कैसे है, ये जबकि उससे आसान ही है, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है RPQSNT को मैंने क्या लिखा है, AZMFVI। उसके बाद है इस चीज़ को हमने इसमें कोड करा है और इस चीज़ को हमने इसमें कोड करा है। तो अब ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पैरेट को हम किस में कोड करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और सही आपको लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले कंसेप्ट पे ना सॉल्व करके यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या, यहाँ पे आपको इन सभी से एक लेटर को कंपैरिजन करा जा रहा है। जैसे कि R को कंपैरिजन किया गया है E से, R की कंपैरिजन है E से, यहाँ पे आप देख सकते हैं R का कंपैरिजन है E से। P का कंपैरिजन है Z से, यहाँ से हम P का Z से लिख दिया, Q का M से लिख दिया। इसी तरह से जिसका कंपैरिजन जिससे था हमने वो लिख दिया है। उसके बाद अगर पूछा गया है पैरेट, तो पैरेट का कंपैरिजन इसके कौन कौन से लेटर्स है वो हम देख सकते हैं। पैरेट का ये देखते हैं, पैरेट मीन्स Z, P का कंपैरिजन Z से, A का कंपैरिजन है L से, उसके बाद PA, उसके बाद डबल R आना है, तो डबल R की जगह हमारा डबल E आ जाएगा यहाँ, क्योंकि R का कंपैरिजन है E से। फिर O का कंपैरिजन है H से, फिर T, PARROT। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं T का कंपैरिजन यहाँ पे हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P का था हमारा Z, या Z इज़ राइट। उसके बाद A का है हमारा L इज़ राइट, ऑप्शन में L भी है। उसके बाद PARR का कंपैरिजन डबल E से है, तो E यहाँ पे हमने लिख रखा है। O का कंपैरिजन कहाँ है दोस्तों, O का ये रहा H से,
एच, उसके बाद टी, टी का कंपेरिजन कहाँ है दोस्तों, ए रहा, टी का कंपेरिजन ए रहा, आई, आई, टी का कंपेरिजन है आई, तो यहाँ पे ए फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से हमारा सही हो गया। तो दोस्तों आशा है आप समझ चुके होंगे, बस आपको याद क्या रखना था इस क्वेश्चन में, इस ट्रिक को, ये ट्रिक जो है हमारा ये मेन है, इसे आप सभी याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।